क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम श्वेता जिंदल है। मैं फ़िकी फ्लो लुधियाना की सीनियर वाइस चेयरपर्सन हूँ। मैडम, आज साइबर एक्सपर्ट आए हुए हैं, यहाँ पे खास नॉलेज दी गई है साइबर के बारे में, कैसा लगा? किस तरह की नॉलेज दी गई? हमें बहुत अवेयरनेस मिली। सारा वर्ल्ड अब डिजिटाइज है। हमारी सारी हम सब नेट बैंकिंग, हमारे पासवर्ड्स, हमारे डेटा, हमारे पैन कार्ड्स, हमारे आधार सब हमारे फ़ोन में होते हैं। सो उन्होंने हमारे को अवेयर किया कि इवन इन फ़ोटोज़, नोट्स, हमें कुछ डेटा अपने फ़ोन में नहीं रखना चाहिए। जो हमारे पासवर्ड्स हैं, लॉगिन्स हैं, वो भी हमारे को 2 स्टेप 3 स्टेप सिक्योरिटी में रखने चाहिए। इन्होंने हमें इतने फ्रॉड्स के बारे में बताया है, कैसे इजीली हमारा फ़ोन, हमारे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं और हमें उनसे कैसे बचना चाहिए। खास तौर पे जानकारी मिली, जैसे फ्रॉड होते हैं, किस तरह के फ्रॉड आपको लगता होते हैं? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो कैसी नॉलेज ज़्यादा मिली है? सबसे इजी एक्सेस तो सोशल मीडिया से, उनको इंस्टाग्राम से हमारे अकाउंट्स हैक कर लेते हैं। कोई वोट्स मांगने के कारण, कोई हमारे से OTP SMS के थ्रू हमारे फ़ोन के अंदर फ़ोन हैक हो जाते हैं। उससे हमारी नेट बैंकिंग वो एक्सेस कर सकते हैं, हमारे अकाउंट्स हैक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, उससे बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं। एंड बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स बताए हैं, जहाँ करोड़ों के रुपए इन्होंने फ्रॉड से निकाले हुए हैं लोगों के। उन्होंने बड़े बड़े फ्रॉड्स बताए जिनसे हमें बचना चाहिए। बच्चे ज़्यादातर शिकार हो रहे हैं, उन्होंने बताया भी कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बच्चों को खासकर बताया कि जैसे ये इंस्टाग्राम है वो 13 इयर्स प्लस यूज़ होना चाहिए। जो गेमिंग ऐप्स हैं जैसे PUBG वगैरह, दे आर ऑल 17 प्लस 18 प्लस। उससे छोटे बच्चों को हमें एक्सेस नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ इमोशनली ये बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं और उनके गेमिंग ऐप्स के थ्रू पैसे निकलवाते हैं बच्चों को, और बच्चे प्रेशराइज़ करते हैं पेरेंट्स को। उसके इन गेमिंग ऐप्स के थ्रू बहुत ईजीली हमारे फ़ोन्स हैक हो जाते हैं। सो वो बिल्कुल बच्चों को डिस्करेज करना चाहिए, ये उन्होंने आज हमें बताया। आज आप सीख के जा रहे हो, घर पे जाके बच्चों को, आपके जितने मेंबर हैं ये कोशिश करेंगे बच्चों को ऐसे जो इंस्टाग्राम बने हुए उनको रीड किया जाए? सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि आप अपने फ़ोन में बच्चों की गेमिंग ऐप कोई ना डाउनलोड करें। अगर बच्चों का कोई डिवाइस है वो अलग होना चाहिए, क्योंकि आप अपने फ़ोन से सारे बैंकिंग अकाउंट्स, आपके सारे गूगल पेज, UPI सब लिंक्ड है। अगर बच्चों की वही गेमिंग ऐप्स उसमें हैं तो बहुत ईजीली आपका फ़ोन, आपके सारे अकाउंट्स हैक हो सकते हैं। सो सबसे पहले जाके आज यही करना है कि बच्चों की गेमिंग ऐप्स आपके फ़ोन में ना हो, जिससे आप पेमेंट गेटवेज़ है आपके फ़ोन में। जी मैम, क्या कहना चाहोगे? साइबर क्राइम पे आपने आज हमने साइबर क्राइम के रक्षी टंडन जी इज़ वन ऑफ बेस्ट इंडिया के, इनको बुलाया है ताकि थोड़ी अवेयरनेस करें सोशल मीडिया वाले की कैसे हैंडल करना चाहिए, बच्चों को कैसे करवाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही आजकल इतने क्राइम्स हो रहे हैं। आई थिंक अगर इनकी हमने, जैसे उन्होंने हमारे को नॉलेज दी है कि अगर आप लोग अपना साइबर हाइजीन रखते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है और आप बहुत कुछ उससे अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे अपने डीज बैंक अकाउंट्स वगैरह के साथ में और अपनी पिक्चर्स को लेके, तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हाइल वी आर यूजिंग सोशल मीडिया। कैसा रहा आज का इवेंट? बहुत बढ़िया था इवेंट, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे हमें आज। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें हम अपने दिमाग में डाल लें तो क्राइम होने बहुत कम हो जाएंगे और हम बहुत कुछ, आई मीन वी विल मेक अ बेटर कंट्री, ताकि जब क्राइम कम हो जाएंगे तो इट विल बी अ क्राइम फ्री कंट्री। थैंक यू। सर, आज लुधियाना आए हैं, यहाँ के लोगों को आपने साइबर के बारे में बताया है, कैसे साइबर से बचा जा सकता है, किस तरह के फ्रॉड होते जा रहे हैं? तो ये फिकी फ्लो ने आज जो ये कार्यक्रम रखा था, इसका मेन उद्देश्य यही है कि ये देखा जा रहा है कि दिन ब दिन साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं, आपको कभी पुलिस वाला बन के कॉल करते हैं, आपको नकली विज्ञापन दिखाते हैं कि शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगाइए, क्रिप्टो में पैसा डबल करिए, और ऐसे झांसों में कई लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आप पे कॉल आएगा कि हम कोरियर कंपनी से बोल रहे हैं, फेडेक्स से आपके कोरियर में ड्रग्स मिली है, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये डिजिटल अरेस्ट नाम दिया है, इस तरह की घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो ये जागरूकता से ही बचाया जा सकता है। तो आज इस कार्यक्रम में इस तरह के कई तरह के केसेस के बारे में बताया। आप अपने फ़ोन को सुरक्षित रखिए, अनजान लिंक पे क्लिक मत करिए, कोई गलत ऐप डाउनलोड मत करिए, क्योंकि आजकल वो फ़ोन का डेटा चुरा लेते हैं, SMS चुरा लेते हैं, OTPs चुरा लेते हैं। और अगर किसी के साथ भी कोई दुर्घटना घटे तो सीधे 1930 पे कॉल करें
और अगर 1930 किसी वजह से नहीं कनेक्ट होता है तो हमारी वेबसाइट है cybercrime.gov.in, उस पर सूचित करें। अगर आपका फ़ोन बंद हो जाता है, सिम काम नहीं करती है, तो फ़ौरन बैंक को सूचित करके खाते को डेबिट फ्रीज़ कराएं और मोबाइल कंपनी से जानकारी हासिल करें कि सिम बंद क्यों हुई है। अगर फ़ोन चोरी होता है तो फ़ौरन सिम री इशू कराइए, sancharsathy.gov.in पे जाइए और फ़ोन को ब्लॉक कराइए। तो ये सारी जो सुविधाएं भारत सरकार आपको दे रही है ऑनलाइन, इनका फ़ायदा उठाएं और ऐसी किसी भी कॉल या चिट्ठी से ना डरें जिस पे CBI का कोई लोगो लगा है, वो बोल रहा है मैं पुलिस में बोल रहा हूँ, आपके ऊपर केस हो गया है। अगर आपने गलत किया है तो पुलिस आपको घर से ले जाएगी आके, वो आपको फ़ोन पे ना तो धमकी देगी और ना आपसे पैसे मांगेगी और ना आपसे आपका बैंक अकाउंट मांगेगी। तो ये लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा केस जो आपने बड़ा हैंडल किया जिसमें लगा मेहनत लगी हो, ऐसा किसी के साथ फ्रॉड हुआ हो? फ्रॉड्स में तो देखिए आज की तारीख में ये फ्रॉड्स इतने ऑर्गेनाइज्ड होते जा रहे हैं कि ये विदेश में बैठ के काम कर रहे हैं, ये गलत नकली नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बैंक अकाउंट्स को भी फर्जी क्रिएट कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो इसमें चैलेंजेस तो बहुत आ रहे हैं पुलिस में। अभी हम लोगों ने एक केस किया जिसके अंदर एक महिला के बहुत सारे पैसे चले गए, करोड़ों रुपए इसी फ्रॉड में, लेकिन चूंकि उन्होंने हमारी पुलिस को 1930 पे सूचित किया तो हमने उन पैसों को फ्रीज़ कर लिया और कोर्ट की मदद से उनके काफ़ी नुकसान की भरपाई हुई और उनका वो पैसा वापस आ गया। आप कई स्टेट की पुलिस के साथ काम कर रहे हैं? मैं एडवाइज़र हूँ साहब, ट्रेनर हूँ। कई राज्य मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ प्रशिक्षण भी देता हूँ और जब कभी भी उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत होती है, जो मेरी नॉलेज है उसमें भी मैं काम करता हूँ। मैं CID हरियाणा पुलिस के साथ भी सलाहकार हूँ, कंसल्टेंट हूँ और कई राज्यों और मैं BPRND की तरफ से जो पुलिस की अकेडमीज़ हैं, आपकी पुलिस पंजाब पुलिस की जो फिलौर अकेडमी है वहाँ भी मैंने कई लेक्चर्स लिए हैं। यहाँ लुधियाना में पुलिस कमिश्नरेट में भी मैंने कई सेशंस किए हैं। तो जहाँ राज्य हमें बुलाते हैं हम आते रहते हैं और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं साइबर सेल हमारा सराबा नगर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कई केसेस पे काम कर रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं। वो अभी आपने सुना होगा, हमारे इंस्पेक्टर साहब आए थे यहाँ कार्यक्रम में, उन्होंने खुद बताया कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे नकली विज्ञापनों से बचें। भारत सरकार का एक साइबर दोस्त हैंडल है, उस साइबर दोस्त हैंडल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एक लेटेस्ट अपराध के बारे में जागरूकता मिलेगी। बच्चों के बारे में आपने बताया सोशल मीडिया पर उन्होंने बच्चों को सोशल मीडिया से कम अटैच होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ बढ़ रही हैं। एक तो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, गेमिंग में आदत ना लगे, एडिक्शन ना हो और गेम वो खेलें जो आपकी एज के लिए अप्रोप्रिएट है। हर गेम के नीचे एज लिखी होती है, तो माँ बाप को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा गेम खेल रहा है वो उसकी उम्र के लिए सही है या नहीं, और आधा पौन घंटा मोबाइल को दें, इससे ज़्यादा नहीं। और सोशल मीडिया पे एकदम से जो वो बच्चों की साइकोलॉजी चेंज हो रही है कि मुझे दोस्त बनाने हैं, मुझे फ़ोटोज़ भेजनी है, उसमें कई बच्चे जो हैं वो गलत अपराध के शिकार हो जाते हैं। बच्चे अपनी पर्सनल फ़ोटोएं भेज देते हैं और फिर उनका कोई शोषण करता है, कोई ब्लैकमेल करता है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। थैंक यू।